नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, नववर्ष बहुत ही नज़दीक है। वर्ष 2024 की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। तो आजकल हम नववर्ष के राशिफल पर सभी 12 राशियों के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें मिथुन राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है कर्क राशि की। आज की इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के प्रभाव रहेंगे, कहां आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है तथा किन क्षेत्रों से आपको लाभ होने वाला है। सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। आपका करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन लाभ, संपत्ति, वाहन, व्यापार, नौकरी, सभी क्षेत्रों पर बात आपके लिए की जाने वाली है। तो वीडियो आपको पूरी सुननी चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। अंत में बात आपके लिए उपायों की भी अवश्य की जाएगी। मित्रों, ये जो वार्षिक राशिफल होता है, इसमें हम 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर राशिफल का निर्माण करते हैं। बात हम बीच बीच में मंगल की भी अवश्य ही करते हैं, परंतु मेनली 4 ग्रहों को केंद्र में रखा जाता है, जो कि है गुरु, शनि, राहु और केतु। क्योंकि ये ग्रह बहुत लंबे समय तक आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। शनि 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु 18 महीनों में और गुरु लगभग 9 से 10 महीनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण पूरे वर्ष भर इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। बाकी के जो ग्रह होते हैं जैसे सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल, ये सभी मासिक रूप से अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो इनका प्रभाव वार्षिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए मासिक और साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ। तो आपको हर महीने मासिक राशिफल को भी अवश्य ही सुनना चाहिए। आज बात करेंगे वर्ष 2024 की, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले बात एक ऑल ओवर रूप में कर लेते हैं कि वर्ष किस क्षेत्र में आपको लाभ देने वाला है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। फिर बात आपके सभी क्षेत्रों पर डीपली की जाएगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये जो स्थिति है, ये आपके प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन के लिए काफी अधिक अनुकूल रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए आर्थिक जीवन तथा प्रेम जीवन के लिए काफी अधिक अनुकूल दिखाई दे रही है। सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में होने से, शनि आपके 8वें भाव में होने से, इन तीनों ग्रहों के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि पूरे ही वर्ष आपके 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको शनि की ढैया भी चल रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को आपको पूरे वर्ष ही झेलना पड़ेगा। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आपके खर्चों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में मददगार साबित होंगे। 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद 1 मई को बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपकी आमदनी में बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं राहु की यदि बात की जाए तो राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने वाली है। इसके प्रभाव के कारण आपका जो तीर्थ स्थानों पर जाने का बहुत अधिक योग बनेगा। आप विशेष रूप से नदियों यानी पवित्र नदियां जो हैं जैसे गंगा जी आदि में स्नान करेंगे। आप धार्मिक भी बनेंगे और धार्मिक रूप से लंबी यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। इस प्रकार ये जो वर्ष है, ये आपका यात्राओं से भरा भी रहने वाला है, परंतु इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं
आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी इस वर्ष बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। ये जो वर्ष है ये आपके व्यापार में मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। आपको बिना हिम्मत हारे अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने की जो संभावना है वो भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए इस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपके करियर के विषय में बात करते हैं। वर्ष 2024 में यदि आपके करियर की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रही है। शनि आपके 8वें भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में ही 30 अप्रैल तक गोचर कर रहे हैं। सूर्य मंगल आपके 6ठे भाव में रहकर आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही परिपक्व बनाने वाले हैं। आप अपने काम के लिए प्रसिद्ध होंगे और जाने जाएंगे। लोगों की जुबान पर आपका नाम इस समय पर रहने वाला है। आप पूरी मेहनत और कार्य कुशलता से अपने कार्यों को इस समय पर अंजाम देंगे। नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। 1 मई को बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे आपके रिश्ते बहुत अधिक बेहतर होने वाले हैं। समय समय पर आपको आपके संबंधों का लाभ भी मिलने वाला है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर होने से आप अपने साथ काम करने वालों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे और उनका सहयोग भी आपको मिलने वाला है। नौकरी के लिए जो वर्ष का शुरुआत है वो काफी अधिक उत्तम रहने वाली है। आपको पदोन्नति भी इस वर्ष प्राप्त हो सकती है और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र से आप काफी अधिक खुश रहने वाले हैं। जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका भी सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। आपको नौकरी मिलने के पूरे योग इस वर्ष बन रहे हैं। हालांकि बीच बीच में आपको थोड़ा से मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ेगा, तो आपको उस चीज के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 23 अप्रैल से 1 जून के बीच का समय उत्तम दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आपके करियर और कार्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। बात यदि आपके शिक्षा के पक्ष की जाए तो वर्ष की शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए काफी अनुकूल स्थिति निर्मित होगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से आप काफी अधिक उत्तम परिणाम लाने में सक्षम होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बृहस्पति का भी आपको साथ मिलता रहेगा। आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में समर्थ होंगे। आपकी स्मरण शक्ति काफी अधिक तीव्रता से काम करेगी। आप अपनी एकाग्रता को भी बढ़ाने में सक्षम होंगे और पढ़ाई में आपका मन लगा रहेगा। इससे वर्ष की शुरुआत से ही आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। वर्ष की शुरुआत के 2-3 महीनों में यदि आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है तो उसमें भी सफलता के योग आपके लिए बनते हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच का समय आपकी शिक्षा के लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। यदि उस समय पर आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है और वो परीक्षा आप नौकरी पाने के लिए दे रहे हैं तो फिर उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। वहीं वर्ष की शुरुआत जो है वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए काफी अधिक उत्तम है। उनको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। यदि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का आपको उतना लाभ भी अवश्य ही मिलने वाला है। राहु की उपस्थिति आपके 9वें भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत अधिक उत्साहित रहेंगे, परंतु बीच बीच में आपका ध्यान भी भंग होता रहेगा और थोड़े से कंफ्यूज भी आप रह सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन को दूर करते हुए अपनी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए और थोड़े बहुत जो उतार चढ़ाव आए शिक्षा के क्षेत्र में, उनसे आपको मानसिक रूप से कमजोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है।
पूरी हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है। शिक्षा के लिए वर्ष आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। बात यदि आपके वित्त की जाए, वित्तीय संतुलन की जाए, तो वर्ष की शुरुआत जो है वो वित्तीय संतुलन के मामले में काफी अच्छी रहने वाली है। आप अपने वित्त को संतुलित करने पर ध्यान देंगे और आप अपने पैसे को काफी अधिक संतुलित करके खर्च करेंगे और जैसी आपकी आमदनी होगी आप उससे कम व्यय करेंगे और आपकी आमदनी और व्यय में संतुलन बना रहेगा। समय समय पर आपको सही सलाह अवश्य लेनी चाहिए क्योंकि सलाह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी। आप सलाह के कारण अपने धन को संचय भी कर पाएंगे। वित्तीय संतुलन की स्थिति आपके लिए वर्ष भर उत्तम है, उसमें किसी प्रकार की बहुत अधिक परेशानी आपके लिए होने वाली नहीं है। आप अपने धन को जोड़ भी पाएंगे और व्यय भी ठीक तरीके से कर पाएंगे। बात यदि पारिवारिक राशिफल की आपके लिए की जाए, परिवार की जाए, तो वर्ष की जो शुरुआत है वो पारिवारिक जीवन के लिए भी अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक आपके परिवार का माहौल काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई परेशानी उसमें दिखाई नहीं दे रही है। वर्ष की शुरुआत में शनि जो है वो पूरे वर्ष ही आपके 8वें भाव में रहकर दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपके कुटुंब से भी आपको लाभ मिलता देखा जा सकता है। मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव पर और आपके पहले भाव पर होने से परिवार के बीच प्रेम देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सराहना भी करते वो नजर आएंगे। आप अपना मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए घर के बुजुर्गों की सहायता ले सकते हैं, तो ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। वर्ष की जो प्रथम तिमाही है यानी शुरुआत के 3 महीने हैं वो आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाले हैं। यदि आपके भाई बहनों के बीच भी कुछ समस्याएं चल रही थी तो वो भी आपके दूर होती नजर आएंगी। पूरे वर्ष आपको अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि राहु के कारण आपके पिताजी की सेहत में गिरावट देखी जा सकती है। कुल मिलाकर जो वर्ष है वो आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से उत्तम है, उसमें कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि आपके संतान के पक्ष की जाए तो वर्ष की शुरुआत भी संतान के लिए उत्तम है और फिर जब 30 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 11वें भाव से आपके 5वें भाव पर यानी कि संतान भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो फिर आपकी संतान के लिए वो समय बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है। यानी 1 मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपकी संतान के लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। आप अपनी संतान के ऊपर गर्व करेंगे, आपकी संतान आपको मान सम्मान भी देने वाली है। आपके बच्चे आज्ञाकारी बने रहेंगे, उनके अंदर संस्कारों में आपको वृद्धि देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है, जिसको देखकर आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे और खुद पर और अपनी संतान पर बहुत अधिक गर्व महसूस करेंगे। यदि आप अपनी संतान के विवाह की इच्छा रखते हैं तो वो सपना भी आपका इस वर्ष पूरा हो सकता है। 1 मई के बाद आपकी संतान के विवाह के योग भी बन रहे हैं, तो आप अपनी संतान के विवाह के विषय में भी सोच सकते हैं। कुल मिलाकर संतान के लिहाज से वर्ष काफी अधिक उत्तम है। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी इस वर्ष 1 मई के बाद इस क्षेत्र में लाभ मिलता देखा जा सकता है। आपको एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए और संतान के लिए आपकी जो कामना है वो पूरी होती देखी जा सकती है। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए जो वर्ष की शुरुआत है
30 अप्रैल तक का जो समय है वो थोड़ा उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना वर्ष की शुरुआत में करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत के 4 महीने आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़े तनावकारी रह सकते हैं। इस वर्ष आपको स्पेशली 30 अप्रैल तक अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक संभाल कर चलना है। यदि आपका वैवाहिक जीवन पहले से ही कुछ परेशानी से युक्त है या फिर कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो हो सकता है इस वर्ष आपको अपने वैवाहिक जीवन में कष्ट बढ़ता दिखाई दे और आपका विवाह विच्छेद भी हो सकता है। परंतु यदि आपका वैवाहिक जीवन नॉर्मल है और छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उनमें आपको 1 मई के बाद कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है, क्योंकि 1 मई से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे पटरी पर वापस लौटेगा। वहीं जो लोग विवाह की इच्छा रखते हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए योग जो है वो 1 मई से निर्मित होंगे। तो विवाह के लिए आप प्रयास करते रहें, क्योंकि 1 मई से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने के कारण आपके विवाह के योग निर्मित होंगे और आपकी विवाह करने की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। तो आने वाला जो वर्ष है वो आपके विवाह के सपने को पूरा कर सकता है। आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, परंतु वर्ष की शुरुआत के जो 4 महीने हैं उनमें वैवाहिक जीवन को बहुत ही अधिक समझदारी के साथ आपको आगे लेकर चलना चाहिए। बात यदि आपके प्रेम जीवन की जाए, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए उत्तम है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में शुक्र का संबंध आपके पंचम से है, जिसके कारण आपके प्रेम जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं 1 मई से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ने लगेगी, जिसके कारण जो लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग निर्मित होंगे। आप अपने प्रेम विवाह के लिए इस वर्ष आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष आपके लिए काफी अधिक उत्तम है, तो प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलने का ये समय है। आपको इसका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात यदि आपके व्यापारिक जीवन की जाए, व्यापार राशिफल की जाए, तो व्यापार के लिहाज से वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआती जो दिन है उनमें जो व्यापारिक जीवन है आपका वो थोड़ा सा पाप कर्तरी योग में बना हुआ है। सप्तम भाव आपका पीड़ित है, जिसके कारण आपका व्यापार थोड़ा सा धीमा चलता आपको दिखाई देगा। आपको वर्ष की शुरुआत के 4 महीनों में अपने व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक पूंजी निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको धन हानि भी हो सकती है। परंतु 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके व्यापार भाव यानी सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो फिर आपको व्यापार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी वर्ष के 6 महीने आपके व्यापार के लिए उत्तम रहेंगे। आप अपने व्यापार में 1 मई के बाद ही अधिक पूंजी निवेश करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार को उन्नत बनाने के लिए आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे और उनमें आपको सफलता भी 1 मई के बाद मिलने लगेगी। कोई नया व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो फिर आपको 1 मई के बाद के समय को ही चुनना चाहिए, क्योंकि वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम नहीं रहेगी। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में होगा, जिसके कारण कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। तो फिर आपको उन दिनों में अच्छे परिणाम वर्ष की शुरुआत में देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी 5 फरवरी से 15 मार्च का जो समय है वो आपके व्यापार के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1 मई से आपके लिए योग उत्तम निर्मित हो जाएंगे और आप अपने व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ते नजर आएंगे। परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपका व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा।
बात यदि उन लोगों की जाए जो कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो फिर वर्ष की जो पहली तिमाही है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो समय है वो आपके संपत्ति और वाहन खरीदने के लिहाज से उत्तम है। आप उस समय पर संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। उसके बाद आपके लिए जो योग बनेंगे वो 31 मार्च के बाद निर्मित होंगे। 31 मार्च से 12 जून, उसके बाद 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आप कोई नया वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं। आपको 19 मई से और 12 जून के बीच यदि आप वाहन खरीदते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको समय पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये जो दिन मैंने आपको बताए हैं ये आपके वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए उत्तम है। आपको इन दिनों का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। वहीं 18 जनवरी से और 7 मार्च तक का जो समय है उसको आपको छोड़ना चाहिए। उसमें वाहन खरीदना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। तो इन दिनों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि आप वाहन से बहुत अधिक सुख प्राप्त कर पाए, संपत्ति आपके लिए लाभ देने वाली साबित हो। बात यदि आपके धन और लाभ के पक्ष की जाए तो इस वर्ष आपको आमदनी के अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी आपकी आमदनी के लिए कमजोर रहेगी, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतेगा आपकी आमदनी अच्छी होने लगेगी। धन लाभ के लिहाज से ये जो समय है ये वर्ष की शुरुआत को छोड़कर बाकी पूरा वर्ष आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए उत्तम है। उसके बाद जुलाई और अगस्त का समय शेयर मार्केट से लाभ कमाने के लिए आपके लिए उत्तम रह सकता है। धन के लिहाज से वर्ष जो है आपके लिए उत्तम है। स्पेशली 1 मई के बाद से आपके धन के जो योग है वो अच्छे बनने लगेंगे, परंतु क्योंकि कंटक शनि आपके ऊपर चल रहे हैं, शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण आपका जो धन है वो हॉस्पिटल आदि पर खर्च होने की संभावना बनती है। तो उन चीजों पर आपका धन इस वर्ष खर्च होने की पूरी संभावना है, तो आपको धन को उन क्षेत्रों पर खर्च करना पड़ेगा। बाकी पूरे वर्ष धन के लिहाज से कोई विशेष परेशानी आपको होती दिखाई नहीं दे रही है। वर्ष की शुरुआत के कुछ दिनों को यदि छोड़ दिया जाए तो पूरा वर्ष आपके धन के लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। बात यदि आपके स्वास्थ्य के राशिफल की जाए, स्वास्थ्य के पक्ष की जाए तो ये जो पक्ष है ये आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों को शनि अष्टम में बैठकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देने का कार्य करने वाले हैं। आपको इस वर्ष अपने शरीर का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। आपको सिर दर्द, बुखार जैसी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, परंतु उसके साथ ही कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना भी आपके लिए इस वर्ष बन रही है, या फिर यदि कोई पुरानी कोई बीमारी आपको है तो वो भी इस वर्ष कोई गंभीर समस्या ले सकती है, तो उसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है इस वर्ष आपकी कोई शल्य चिकित्सा भी संभव हो, तो इस वर्ष आपको थोड़ा ऑपरेशन आदि की संभावना भी आपके लिए बन रही है। उन क्षेत्रों पर अभी आपका धन खर्च होता दिखाई दे रहा है। शरीर का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। वहीं चोट चपेट की संभावनाएं भी आपके लिए इस वर्ष निर्मित हो रही हैं, तो वाहन आपको बहुत अधिक सावधानी के साथ चलाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की चोट चपेट की घटना आपके लिए ना हो। बाकी ये जो वर्ष 2024 है ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। स्वास्थ्य का आपको अपने बहुत अधिक ध्यान रख के चलना चाहिए। छोटी सी भी परेशानी होने पर आपको चिकित्सक की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए, अन्यथा वो परेशानी कोई बड़ा रूप भी
ले सकती है। मित्रों, हमने आपके सभी क्षेत्रों पर बात की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो समय है ये मिला जुला दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से समय आपके लिए कमजोर है। तो फिर यदि स्वास्थ्य ही आपका उत्तम नहीं होगा तो बाकी चीजों में भी आपका मन नहीं लगेगा। तो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपायों को पूरे वर्ष अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ दैनिक रूप से करना चाहिए, उससे आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। वहीं बीच बीच में आपको रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। साथ ही शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को शनि देव के ऊपर सरसों के तेल का दान अवश्य ही करना चाहिए। स्पेशली कर्क राशि वाले जातकों को शनि देव के सीधे पैर की सबसे छोटी उंगली पर तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे आपकी परेशानियों में आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। साथ ही आपको चींटियों को भी चीनी या आटा अवश्य ही खिलाना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने आने वाले वर्ष को काफी अधिक उत्तम बना सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी सभी चीजें आपके लिए उत्तम दिखाई दे रही हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।